छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और जुलाई में कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने की मांग की है। पत्र के जरिए बघेल सरकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की 9,98,810 डोज बची हैं, जो केवल 3 दिन के लिए ही पर्याप्त हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वनांचल में नदियों के किनारे बिजली लाइन बिछाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बस्तर सरगुजा अंचल समेत कोरबा में नदियों किनारे डीएमएफ फंड से विद्युत लाइन के विस्तार का काम करने का आदेश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने बताया कि अगले 3 साल में 817 करोड़ खर्च करके 33/11 केवी के 112 नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे और 166 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बीज विकास निगम द्वारा दिए जा रहे घटिया स्तर के बीज में बदरा निकलने की समस्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार केवल दिखावे के लिए किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पूरे राज्य में नकली खाद बीज बेचने वाला गिरोह सक्रिय है और कांग्रेस सरकार इस गिरोह को मौन सहमति दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आने के बाद लगातार अमानक बीज, अमानक खाद, अमानक पेस्टिसाइड लगातार चर्चा हम लोग विधानसभा में उठाते रहे हैं। इतना आश्वासन देने के बाद भी, कार्रवाई करने के बाद, कहने के बाद भी कोई सुधार नहीं है। बीज निगम के द्वारा जो बीज वितरित की गई है, इसको लेकर के किसान बड़ा पेशोपेश में है और इस बात को लेकर के जब बातचीत हुई तो बीज निगम के अधिकारी भी वहां तक पहुंचे और देखने के बाद में उन्होंने इस बात में सहमति जताई कि हाँ, इस बीज में शुद्धता नहीं है, बल्कि इसमें मिलावट है, बदरा भी है, अन्य बीज भी मिले हुए हैं और ऐसे में किसानों को इसका मार झेलना पड़ेगा। अभी नर नारी बीज का समाधान हुआ नहीं है और ऐसे में जो शासकीय इनके जो केंद्र है, वहां से बीज का बड़ी गड़बड़ी का मामला जो सामने आया है, किसानों के लिए बेहद चिंताजनक है। जिस प्रकार से इस सरकार में आने के बाद में ऐसे लोगों का जो संरक्षण सरकार कर रही है और उसका खामियाजा हमारे किसान भुगत रहे हैं, इस सरकार को इसके लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के जो बातें आ रही है उसका निराकरण हो सके, मिलावटखोरी रोक सके और बीज में जो खास करके मिलावट है या बीज के जो अमानक है उसको रोकी जा सके। रायपुर में पुलिस ने क्राइम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इस दौरान गंभीर मामलों के लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण करने का आदेश दिया गया। महिला संबंधी मामलों में भी त्वरित समाधान का निर्देश दिया गया। साथ ही आपराधिक तत्वों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के टीकरापारा इलाके में देह व्यापार का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार के खेल का पर्दाफाश किया है। आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध चांदी की सिल्ली और आभूषण की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 235 किलो 600 ग्राम कच्चा चांदी की सिल्ली और 8 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1,76,05,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 5,78,900 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। बता दें कि बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए कार में खुफिया चेंबर बना रखा था। अभी हम लोगों ने जब से लॉकडाउन है तब से लगातार NH 53 और 353 में हम लोग की चेकिंग चल रही है। चेकिंग के दौरान कल सिंगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेंटीपोल बैरियर है, वहाँ पे एक MG हेक्टर कार उड़ीसा के डायरेक्शन से आती हुई दिखी, जिसे रोक के चेक किया गया। चेक करने के बाद उसमें 2 व्यक्ति बैठे थे, एक गौरव संजय करके और संजय खान ड्राइवर सीट पे बैठा था और गौरव संजय लेफ्ट वाली सीट पे बैठा था और उनसे पूछताछ करने पे उन लोग अपने आप को यूपी का होना बताया और संबलपुर से आना बताया और जब पूछे गाड़ी में क्या है तो आपको संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, घुमा फिरा रहे थे और जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो चेकिंग करने पे जो पीछे का डिक्की है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखा। गाड़ी एकदम नहीं है, MG हेक्टर कार है और MP पासिंग कार है, CG 0C1C। रायपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध गांजा के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को मामले की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद निसार को गिरफ्तार किया है।
आरोपी के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पामगढ़ तहसील में काम करने वाले पति पत्नी के घर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित खोगेश्वर टंडन की माने तो वो रोजाना की तरह सुबह 10:15 बजे ड्यूटी पर चले गए थे। शाम को 4:15 बजे वे अकेले बिजली बिल लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। इतना ही नहीं, लॉकर रूम से भी जेवर और नकदी गायब थी। पीड़ित से मिली जानकारी के मुताबिक चोरों ने उनके घर से सोने का हार, बाजूबंद, अंगूठी, करीब 10 तोले की पायल समेत 5000 नकदी चुराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल हम लोग दोनों पति पत्नी तहसील कार्यालय पामगढ़ के लिए ड्यूटी के लिए निकले थे। इसके बाद में 10:15 बजे हम लोग ड्यूटी निकले और हम लोग ड्यूटी पीरियड में ही थे। इसके बाद में मैं 4:15 बजे वापस घर आया बिजली बिल पटाने के लिए, बिल लेने के लिए। इसके बाद में पता चला कि ताला टूटा हुआ है, दरवाजे में स्क्रैच। अंदर घुस के देखा तो पूरा अलमारी इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। मेरे पूरा एक हार सोने का और बाह का, अंगूठी, बिछिया और 10 तोले का आसपास का पायल, ये सब गायब मिला। इसके बाद में मैं मेरे अधिकारी को सूचना दिया पहले, इसके बाद में थाना को सूचना दिया तो मेरे यहाँ तहसीलदार मैडम ही पुलिस वाले को लेके आए थे। लगभग 1.25 लाख के आसपास का सामान है, 5000 कैश है। दिनांक 28/6/2021 को सिंचाई कॉलोनी H24 निवासी खोगेश्वर टंडन, जो तहसील कार्यालय में कर्मचारी है, ने शाम को आकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसके मकान का ताला तोड़कर कोई अज्ञात चोर कुछ जेवर एवं नकदी लगभग 45,000 कीमत चोरी करके ले गया है। घटनास्थल जाकर के निरीक्षण करने पर पता चला कि घटना के समय उस ब्लॉक के चारों क्वार्टर में ताले बंद थे, कोई उस समय नहीं था। आसपास संदेहियों की पतासाजी तलाश की जा रही है एवं CCTV फुटेज का भी सहारा लिया जा रहा है।